हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। हम बात कर रहे थे संसद से संबंधित कार्यों के बारे में, यही देख रहे थे ना। हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हम 3rd टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रतिनिधित्व करना। क्या कार्य पढ़ रहे हैं संसद का हम? प्रतिनिधित्व करना, शिक्षित करना, शिकायतें व्यक्त करना तथा मंत्रणा करना। किस तरीके से ये जो कार्य बताए गए हैं, किस तरीके से करती है संसद? वर्तमान लोकतंत्र में संसद का प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है। क्या बात कही गई है कि जो वर्तमान लोकतंत्र है, आप वर्तमान संसद देखते हैं, हमारे लोकतंत्र में जो संसद है उसका प्रमुख कार्य क्या हो गया है वर्तमान समय में? जो जनता है, भारत के नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करना। हम और आप ही चुनते हैं ना उन लोगों को, वो भी प्रत्यक्ष तौर पर। हम सीधे तौर पर वोट करके आते हैं और जो जीतता है हमारे क्षेत्र से वही संसद में जाता है और वो हमारे क्षेत्र का, हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रतिनिधि होता है हमारा। क्लियर है ना ये बात? तो यही बात कही गई है यहाँ पर। वर्तमान लोकतंत्र में संसद का प्रमुख व मुख्य कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है। संसद लोगों की सर्वोच्च संस्था है। जो लोग हैं, लोगों की सर्वोच्च संस्था। अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन है संसद की सर्वोच्च संस्था? किसको कहेंगे? संसद है। किस तरीके से? क्योंकि जो हम और आप लोग ही तो उसमें चुन के जाते हैं। तो संसद की लोगों की सर्वोच्च संस्था है। इसी सर्वोच्च मंच के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा ही लोग अपनी आशाओं, अपनी इच्छाओं तथा अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो लोगों की सर्वोच्च संस्था क्यों कहा गया? आपको पता है कि जो इसमें प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो भी मेरी, आपकी, हम सब की तरह हमारे बीच में से ही होते हैं, आम नागरिक ही होते हैं। तो यही कहा गया है कि ये लोगों की सर्वोच्च संस्था है, जिसके माध्यम से लोग अपनी, हम और आप नागरिक, जनता अपनी इच्छाओं का, अपनी जो उनकी अभिलाषा है, जिस तरीके की वो आशा रखते हैं कि हमारी सरकार ऐसी हो, हमारे जो शासन प्रशासन है वो इस तरीका का हो, लोकतंत्र हो, संसदीय प्रणाली हो, जो भी हो, कि हमारे देश में इस तरीके की कानून व्यवस्था हो, इस तरीके का बदलाव होना चाहिए, समय समय पर इन चीज़ों का हमारे देश में लागू होना चाहिए। तो किस तरीके से हमारा देश चले, किस तरीके से यहाँ पर शासन व्यवस्था रहे, किस तरीके से कानून हो, किस तरीके से देश का शासन प्रशासन चले, वो चीज़ें तय कहाँ होती हैं? ऑल ओवर अगर कहें तो संसद के द्वारा ही तय की जाती हैं। क्योंकि जो संसद सदस्य, जो मंत्री भी बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं संसद के सदस्य ही होते हैं। वो भी किसी ना किसी क्षेत्र से होते हैं, किसी ना किसी क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं, किसी ना किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर ही रहे होते हैं। लोग अपनी शिकायतों, भावनाओं, परेशानियों, कठिनाइयों तथा उनकी जो अपनी चिंता है, उनके अपने भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, उन चिंताओं व जो निराशा है, जिस भी तरीके का कार्य किया जा रहा है या हो रहा है, उससे जो अगर उन्हें निराशा हो रही है, अगर वो उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, वो उनके मन मुताबिक नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उनकी निराशाओं को भी संसद के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं या करना चाहते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? हम और आप क्या चाहेंगे? कि हम तो सीधा नहीं बोल सकते जाके, तो हम और आप यही चाहते हैं ना कि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या हमारे क्षेत्र से जो हैं, आप जानते हैं कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पर वोट देने जाते हैं, वहाँ से एक सदस्य चुनता है, एक सदस्य जो जीतता है वो चुनकर संसद में जाता है और वही आपके क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप क्या चाहते हैं उससे? कि जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं या जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्या हैं आपके क्षेत्र की, आपकी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियां हैं, वो जो सदस्य जो आपने चुन के भेजा है, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उसके उन बातों को, उन कठिनाइयों को वहाँ रखे संसद में। यही चाहते हैं ना? तो आपका माध्यम कौन होते हैं? वही सदस्य तो होते हैं जिनको आपने चुन के भेजा है। तो आप यही चाहते हैं, हम और आप सभी यही चाहते हैं कि वो सदस्य हमारी चिंताओं का निराकरण करें, परेशानियों को दूर करें। तो आप यही चीज़ें चाहते हैं ना? संसद लोगों का दर्पण है, जिसमें लोग ही नहीं अपितु उनके अंदर की भावनाओं का अक्ष भी नजर आता है।
संसद के ही द्वारा लोगों की परिवर्तनशील भावनाओं तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोबारा पढ़ती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं समझाऊंगी तो हूँ ही। संसद लोगों का दर्पण है, जिसमें लोग ही नहीं अपितु उनके अंदर की भावनाओं का अक्ष भी नजर आता है। संसद के ही द्वारा लोगों की परिवर्तनशील भावनाओं तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें एक बात कही गई है, दर्पण। आप जानते हैं संसद लोगों का दर्पण है, यानी कि संसद, उसमें किस तरीके के लोग चुन के गए हैं, हम और आपने किस तरीके के लोगों को चुन के भेजा है, किस तरीके के लोगों को वोट दिया है, तो उससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हमारी और आपकी जो सोचने की शक्ति है या फिर किसी भी चीज़ को जांचने और परखने की शक्ति है वो किस तरीके की है। आप अगर किसी सदस्य को वोट देने जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोचते होंगे ना। आपके एरिया से अगर 5 लोग 10 लोग जो जितने भी लोग खड़े हुए आप एक ही को वोट करेंगे ना, और आप कुछ ना कुछ सोचेंगे ना उसके बारे में, कुछ ना कुछ अपना आप मनोसंतुलन बनाएंगे, सोचेंगे, एक दिमाग सेट करेंगे कि मुझे किसको वोट देना है, या पार्टी को वोट दे रहे हैं, या आप जो सदस्य है उसके कामों को देखकर वोट दे रहे हैं, उसने किस तरीके से काम किया है, या आगे ये सदस्य कैसी परफॉर्म करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा कार्य करेगा। कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में, अपने मन में सोचकर ही आप उन लोगों को वोट देने जाते हैं ना, जिनको आप चुनते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ तो रखते हैं आप अपने दिमाग में सदस्यों को चुनने के लिए। ऐसे नहीं आप सीधे गए आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपने बटन दबा दिया। आप आंख बंद करके बटन दबाने गए उस दिन और बटन दबा के आ गए, नहीं। आप और हम हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है कि मैं अगर किसी सदस्य को वोट दे रहा हूँ तो ये किस तरीके से काम करेगा, या फिर इसने पीछे कैसा काम किया है अगर ये पहले भी जीता है तो, या अगर मैं इस पार्टी को, अगर आप पूरी पार्टी को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जो भी है XYZ जितनी भी पार्टी हैं, कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्या इसका एजेंडा है, किस तरीके से काम करेगी, तो आप सोच समझ के ही वोट देने जाते हैं। तो यही कहा गया है संसद लोगों का दर्पण है, और आप जो चुन के भेजते हैं तो उन्हीं के द्वारा वो संसद का निर्माण किया जाता है। हर क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से ऐसे ही लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोगों को चुनते हैं और उन चुने हुए लोगों के द्वारा ही संसद का निर्माण किया जाता है। तो जो संसद है वो लोगों का दर्पण है, जिसमें लोग ही नहीं अपितु उनके अंदर की भावनाओं का अक्ष भी नज़र आता है। तो उसमें ये तो दिखाई देता ही है कि लोग, बिल्कुल दर्पण में आप सब सीधे खड़े होते हो, सबसे पहले आप अपना चेहरा ही देखते हैं ना, तो यही है, दर्पण में वो लोग तो नज़र आते ही आते हैं, साथ में ये भी नज़र आता है कि किस तरीके की उनकी मनोस्थिति है, क्या सोचकर, क्योंकि जो भी पार्टी है या जिस भी सदस्य को आपने वोट दिया है उससे पहले जब उसने चुनाव प्रचार किया होगा, अपना चुनावी एजेंडा तो बताया होगा, उसने कुछ बातें तो रखी होंगी ना अपने चुनाव प्रचार में कि मैं अगर जीतूंगा तो ये करूंगा, शिक्षा का स्तर बढ़ा दूंगा, इतने % आरक्षण होगा, जो भी रखे, वो गलियां ठीक करवा दूंगा, मेट्रो हमारे क्षेत्र से जाएगी, ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आप जो जनता की सोच है वो किस तरफ जा रही है, क्या सोचा है। तो इससे ये पता चलता है कि जनता की सोच, हमारे देश की सोच किस तरफ जा रही है, क्या चीज़ थी, क्योंकि वो एजेंडा तो सबके सामने रखा जाता है। हम और आप, पूरा देश, सरकार, सभी उस एजेंडे को देखते हैं कि इसने जो एजेंडा रखा था क्या है, तो आप उसको देखकर ही तो काम करते हैं। तो यही कहा गया है कि संसद लोगों का दर्पण है, जिसमें लोग ही नहीं अपितु उनके अंदर की भावनाओं का अक्ष भी नजर आता है। संसद के ही द्वारा लोगों की परिवर्तनशील भावनाओं तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। परिवर्तनशील भावनाएं कैसे हो सकता है कि इस बार जो भावनाएं हैं आपकी कुछ और रही हों, आज जो चुनावी एजेंडा था वो आपकी भावनाओं से मेल खाता था, आपने उस पार्टी को वोट दे दिया। अगली बार क्या हो, अगली बार वोट जब आप देने जाएं, अगली बार जब चुनाव हो, जब आपकी सोच में परिवर्तन आ चुका हो, आपकी भावनाएं, आप
के जो सोचने का तरीका है वो बदल चुका हो और ज़्यादा ग्रो कर चुका हो, या आपने कुछ और सोचा हो कि अब ये नहीं, अब ये और सुधार इस तरीके का होना चाहिए। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पार्टी को या जिस पार्टी के सदस्यों को पहले वोट दिया था आप उसी को देंगे, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप किसी दूसरे को भी वोट दे सकते हैं अपनी परिवर्तनशील सोच के हिसाब से, कि आपकी परिवर्तनशील सोच जो है वो किस तरीके से कार्य करेगी, कैसे जो एजेंडा है वो क्या रखा गया है, अब हमें किसको वोट देना चाहिए। अब सड़कें वगैरह तो ठीक हो गई, अब जो उस पहले वाले ने थे अब फिर सड़कों का ही नाम नहीं, अब सड़कों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो गई, जो आए दिन अब जो सामने वाला है उसने ये, दूसरे ने ये एजेंडा रखा है कि ये जो दिनों दिन बढ़ते अपराध है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, मैं उस पर काम करूंगा। तो क्या हो गया, आपकी सोच परिवर्तन है, आपको ऐसे लगा कि हाँ ये वाले, इसने जो एजेंडा दिया है या जो बात रखी है मैं ये काम करूंगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सोच बदली, चीज़ें बदली, समाज को देखकर आपने किसी और को वोट दिया। तो पूरा यही कहने का मतलब है कि संसद लोगों का दर्पण है, जिसमें लोग ही नहीं अपितु उनके अंदर की भावनाओं का अक्ष भी नजर आता है। संसद के ही द्वारा लोगों की परिवर्तनशील भावनाओं तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारत की संसद को हमारे भारतीय समाज का सही व सच्चा दर्पण कहा जा सकता है। क्या बात कही गई है कि जो हमारी भारत की संसद है, वर्तमान जो हम भारतीय संसद देखते हैं, हमारी भारतीय संसद को वर्तमान समय में लोगों का सच्चा और सही दर्पण कहा जा सकता है। अब वो क्यों कहा जा सकता है, कथन कारण का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इससे पूछ सकते हैं कि क्या भारत की संसद को हमारी भारतीय समाज का सही व सच्चा दर्पण कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है। और क्यों कहा सकता है, कारण क्या है? भारत की संसद में जनता का तथा उनकी राजनीतिक जागृति के स्तर का, जीवन की समस्याओं व आशाओं का वर्तमान संसद में प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। तो वही बातें जो मैंने आपको पहले समझाई वही इससे कुछ संबंध रखती हैं, थोड़ी संबंधित बातें हैं कि हम जो हमारे भारत की जनता है उसमें कितनी जागृति है, ये समय के हिसाब से कितनी जागृत हुई है हमारे भारत की जनता। अब किस तरीके से आपने जो लोग चुन के भेजे हैं उनका स्तर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किन बैकग्राउंड लोगों के, अब जो लोग आपने चुन के भेजे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी चुन के आते हैं आज भी हमारे देश में जिनका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ उनके ऊपर चार्ज तो लगा ही होता है, किसी ना किसी चीज़ का मामला तो होता ही है। और या फिर आपने ऐसे लोग चुन के भेज रहे हैं जो पूरी तरह साफ सुथरे हैं, सच्चे इंसान हैं। क्या आप सिर्फ जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं को चुन के भेज रहे हैं, या फिर एक आप आम आदमी एक भी अगर आपके यहाँ से खड़ा हो रहा है, हमारे देश से खड़ा हो रहा है, तो वो भी चुनाव जीत रहा है? आप किस तरीके के मनोभाव, मनोसोच को लेकर, किस तरीके की सोच को लेकर आप चुनाव में वोट देने जाते हैं, इन सारी बातों का पता चलता है हमारी उस संसद के द्वारा। क्योंकि जब संसद सदस्य चुने जाएंगे तो उनका पता चलता है ना कि कौन किस बैकग्राउंड से है, कितना चार्जेस हैं, या बिल्कुल साफ़ सुथरा है, गांव से है, शहर से है, वो आप हाई सोसाइटी से है, प्रतिष्ठित से है, या आम लोग हैं। तो पता चल जाता है कि अब जनता सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं देख रही है, सिर्फ यही नहीं देख रही है कि कितना दबदबा है, वो एक आम इंसान भी देख रही है जो सच्ची तरीके से लगन से काम कर सकता है, या फिर वो एक बुजुर्ग यानी कि जो अपने क्षेत्र में काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है उसको चुन के भेज रही है, या यंग लोगों को भी मौका दे रही है। अगर कोई यंग खड़ा होता है, यानी कि 3-4 लोग हैं आपकी तरफ से, वो पहले से ही चुनाव लड़ के आ रहे थे, आपके क्षेत्र से पहले टाइम से चुनाव लड़ रहे थे, तो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है। अब कोई नया खड़ा हुआ है, उसकी नई बातें हैं, नई सोच है, क्या आप उसको वोट देते हैं? क्या आप उसको भी मौका दे रहे हैं, या पुराने ढर्रे पर ही चलते आ रहे हैं पुराने टाइम से उसी सोच के साथ? तो किस तरीके के हमारे जनता की राजनीतिक जागृति है, कितनी हमारी जनता सक्रिय रूप से राजनीति में अपना पार्टिसिपेट कर रही है, इस बात का पता भी हम संसद के सदस्यों से, या हमारे जो संसद का गठन किया जाता है उसमें कैसे सदस्य हैं, इसके द्वारा हम जनता की राजनीतिक जागरूकता जो उसमें जागृति होनी चाहिए और राजनीतिक जागृति के अंतर कितनी सक्रियता है वो भी पता कर सकते हैं।
संसद में, अब देखिए, संसद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इसी का सेकंड पार्ट है ये, कि ये जो कहा गया है कि भारतीय समाज का सही व सच्चा दर्पण है, इसी के लिए एक तो ये बात है कि राजनीतिक जागृति, और दूसरी संसद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। संसद में विशिष्ट वर्ग के साथ साथ ग्रामीण तथा समाज के प्रत्येक वर्ग, समुदाय आदि अर्थात तात्पर्य कि उसका शिक्षा का बैकग्राउंड, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, या वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो उसका शिक्षक का बैकग्राउंड भी कुछ भी हो, काला हो, गोरा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सब, तो प्रत्येक वर्ग, समुदाय आदि का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। आप हमारी भारत की संसद को देखते हैं, आप देखते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, उसकी कार्रवाई को देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने चैनल हैं। जब आप वहाँ पे संसद का सत्र चल रहा हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कार्रवाई होते हैं, सांसद जो बैठते हैं, भाग लेते हैं कार्रवाइयों में, ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीके के कपड़े पहन के आ रहे हैं, कि कोई ड्रेस कोड रखा गया है कि लेडीज़ सब साड़ी पहन के आएंगी या लेडीज़ सब सूट पहन के आएंगी और जेंट्स सब कुर्ते पजामे में आएंगे या फिर जैकेट में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, जिसका जो मन करता है वो पहन के आता है। कोई धोती कुर्ते में आ रहा है, कोई कुर्ते पजामे में आ रहा है, कोई कोट पैंट में आ रहा है, लेडीज़ सूट्स में भी आ रही हैं, साड़ी में भी आ रही हैं, खुले बाल हैं तो खुले बाल भी आ रहे हैं, कोई टीका लगा के आ रहे हैं, कोई पूरा सिंदूर वगैरह भर के आ रहे हैं, जेंट्सों में भी टीका लगा के आ रहे हैं, पगड़ी पहन के आ रहे हैं, इस तरीके का है ना। तो ये क्या है, प्रतिनिधित्व है अलग अलग समुदायों का, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग सोच रखने वाले लोगों का। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि वो जो सोच भी हो, जैसे उनके कपड़े अलग अलग हैं, उनकी सोच भी कुछ अलग अलग हो सकती है। तभी तो संसद में जब कार्रवाई होती है, बातचीत होती है, सबकी सोच एक साथ मिलती है, फिर उससे एक अच्छा डिसीज़न निकलता है। सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और फिर उन सब बातों को देख के, सोच समझ के कि कितना % किससे क्या लेना है, क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई ग्रहण करनी है, क्या बुराई दूर करनी है, तो सबको मिला जुला के, कहते हैं ना, अगर मिलजुल के कोई काम किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से कार्य हमारी संसद में किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ एक ही बैकग्राउंड से हों, यानी कि वो सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही हों, उनका वो सिर्फ आर्ट साइड से हों, या वो इंडिया में पढ़े लिखे ना हों, सिर्फ बाहर से ही पढ़ के आए हों, वही लोग ही अब चुनाव में रहेंगे, या जो किसान लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, गाँव से लोग हैं वो नहीं लड़ सकते। नहीं, हमारे देश में जो संसद है उसमें जो लोग चुन के जाते हैं वो कहीं से भी, आप राज्यसभा में देखते हैं क्रिकेटर भी होते हैं, राज्यसभा में भी देखते हैं जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं ना, वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। क्या क्षेत्र है वो राज्यसभा जाके देखिए। तो हमारे यहाँ पे क्या है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी पढ़ाई कर रखे हो, आप आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, या आप दिल्ली में पढ़े हो, या आप यूपी में पढ़े हो, या फिर आप भारत में पढ़े हो या विदेश में पढ़े हो, मैटर नहीं करता। ठीक है ना, ये मैटर करता है कि आप किसान हैं या किसी अच्छी प्रतिष्ठा वाली जगह से हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, ये भी मैटर नहीं करता। ये भी मैटर नहीं करता आपको कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, औरत हैं या आदमी हैं। बस जो संसद के सदस्य बनने के लिए आपकी अहर्ताएँ निश्चित की गई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बातें लिखी जाती हैं कि आप इतने नागरिक हैं देश के या नहीं हैं, ये आप इतने वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो हों। तो अगर आप वो जो संसद के सदस्य बनने का क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो आप बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप औरत हो, आदमी हो, कहीं से भी पढ़े हुए हों, गाँव से हों या शहर से हों। ठीक है, तो यही बात कही गई है यहाँ पर। संसद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। संसद में विशिष्ट वर्ग के साथ साथ ग्रामीण वर्ग तथा समाज के प्रत्येक वर्ग, समुदाय आदि का भी प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। चाहे आपकी जाति कोई भी हो, आपका रंग कैसा भी हो, तो ये सब मैटर नहीं करता। अगर आप संसद के सदस्य बनने के लिए अहर्ताएँ हैं, क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, आप बिल्कुल चुनाव लड़िए और जीतिए और जाइए। संसद सदस्यों का मुख्य कर्तव्य अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करना तथा उनकी समस्याएं, शिकायतों को जो शिकायतें या समस्याएं उनके क्षेत्र के लोगों की, उनको व्यक्त करना
तथा उनका समाधान करने का प्रयास करना है। तो ये क्या कहा गया है? जो संसद के सदस्य हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, संसद के सदस्य जो हैं वो किसी न किसी क्षेत्र से चुन के आते हैं। वो किसी न किसी क्षेत्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के भी किस क्षेत्र से हैं, या यूपी से हैं, यूपी के किस क्षेत्र से हैं, यूपी है, यूपी में गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद से हैं, इलाहाबाद से हैं, और किस ज़िले से हैं। तो इस तरीके से चुन के आते हैं, क्षेत्र से चुन के आते हैं, एक सबसे किस ज़िले से हैं। इस हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन है, निचले स्तर तक का प्रशासन है। तो अगर आप यूपी के भी सिर्फ ऐसा नहीं, गाज़ियाबाद, ये पूरा गाज़ियाबाद, तो पूरा जो गाज़ियाबाद होगा उससे एक सांसद चुन के जाएगा। ठीक है, आपके क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है आपका, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, गाज़ियाबाद या दिल्ली से आप कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं, जिसका भी एग्जाम्पल अच्छा लगे, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ ये बात कही गई है कि जो संसद के सदस्य हैं वो किसी ना किसी क्षेत्र से चुन के आते हैं और वो अपने चुने हुए क्षेत्र के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जिस क्षेत्र से वो चुन के आते हैं, जिस क्षेत्र से चुने हुए वो लोग होते हैं, वो अर्थात वो सांसद होते हैं, वो उन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हर कोई किसी न किसी क्षेत्र से चुन के आया है और वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिस क्षेत्र से वो चुन के आया है। तो उसका ये कर्तव्य है कि जिन लोगों ने उनको विश्वास कर वोट दिया है वो उनकी समस्याओं का, यानी कि जो अपनी जनता है, अपने क्षेत्र की जनता है, नागरिक है, उनका जो चिंताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करें। यानी कि सड़क की प्रॉब्लम है, पानी बहुत बरसात होती है, जो भी अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका ये संसद सदस्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन चिंताओं को व्यक्त करे संसद के सामने कि मेरे क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं हैं। और जब वो चिंता व्यक्त करेगा तो बिल्कुल उसका समाधान भी किया जाएगा। तो ये कर्तव्य बनता है संसद सदस्य का कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को संसद के सामने व्यक्त करे, संसद के सामने रखे, जिससे उनको जो समस्या है वो संसद के सामने आ सके और उनके लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन, कोई समाधान निकाला जा सके। तो यही कहा गया है कि संसद सदस्यों का मुख्य कर्तव्य अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करना तथा उनकी समस्याएं, शिकायतों को व्यक्त करना तथा साथ ही साथ उनका समाधान करने का प्रयास करना भी है। ऐसे नहीं है सिर्फ व्यक्त कर दी, प्रयास नहीं करे। एक बार अगर उन्होंने कह दी और उनको ऐसा लगता है कि हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो फिर उन बातों को, उन समस्याओं को उठाएं जब तक समाधान ना हो, आराम से, एक तरीके में। ठीक है, तो यही नहीं है कि बस एक बार कह दी हमारी छुट्टी, हमने तो व्यक्त करना था, नहीं, आपको दोबारा प्रयास करना है। अगर एक बार में चीज़ें नहीं हुई हैं, समस्या का समाधान नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हमने जो बात संसद में रखी थी उससे समाधान नहीं हो सका है अब तक, तो आपको दोबारा उठानी चाहिए वो बात। और साथ में साथ ये बोलना चाहिए कि इससे पहले भी हम इस बात को लेकर बात कर चुके हैं, इस पर संसद का ध्यान दिला चुके हैं कि ये ऐसी समस्या है, परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है और चीज़ें जल्दी से हो जाएं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। आपको पता है जो हमारी कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, परंतु ऐसा नहीं है संसद का भी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो हमारी संसद है वो हमारे आप लोगों, आम जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि संसद सदस्य किसी ना किसी क्षेत्र से चुन के आते हैं। जो वो अगले, ठीक है, 5 साल एक बार जीत गए, क्या दोबारा नहीं वोट लड़ना उनको? वो चुनाव में नहीं जाना, वोट नहीं मिलनी, चुनाव लड़ना नहीं है कि उन्हें दोबारा सिर्फ 5 साल के लिए आए थे, ऐसा तो नहीं है। हर कोई चाहता है मैं दोबारा जीतूं। तो यही कहा गया है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो संसद सदस्य भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि वो किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनको फिर 5 साल में जाना तो उसी जनता के सामने है, उनको उत्तर भी देना पड़ेगा कि भाई इस 5 साल में जब आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों वोट मांगने आ गए, अगले 5 साल में ही क्या कर लोगे आप। तो वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें भी आगे चल के जनता को जवाब देना है, तो वो पूरा ध्यान रखकर कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो संसद सदस्य भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। क्लियर रखिएगा ये बात। संसद सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों,
अपने क्षेत्र के लोगों अर्थात जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा संसद व सरकार के बीच संचार के माध्यम का भी कार्य करते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपने जिस क्षेत्र से वो चुन के आए हैं उन लोगों के, और संसद यानी कि पूरी संसद, एक अकेले तो वो होते नहीं हैं, अगर उनको अपने क्षेत्र के लिए कोई काम भी करवाना है, कोई विकास भी करवाना है तो पूरी संसद के आगे अपनी बात रखनी पड़ेगी। और सरकार के लिए भी कि क्या सरकार किस तरीके से कार्य करे, लोगों की सोच कैसी हो रही है, जनता चाहती क्या है अपनी सरकार से, कि किस तरीके से हमारी सरकार काम करे, किस तरीके से वो कानून लाए। तो ये सब बातें कौन पहुंचाता है? वो सदस्य ही तो पहुंचाते हैं। तो ये कहा गया है जो संसद सदस्य है वो संसद तथा सरकार के बीच वो जो लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके संचार के माध्यम का कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपको कि संसद सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों अर्थात जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से आए हैं ना, किसी क्षेत्र से जो चुन के आए ही हैं, तो संसद सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों तथा संसद व सरकार के बीच संचार के माध्यम का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही पता चलता है सरकार को भी, संसद को, कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस क्षेत्र की क्या मांग है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र की एक ही जैसी मांग हो, सब क्षेत्र की मांग भी अलग अलग हो सकती है, विकास कार्य भी अलग अलग हो सकता है। तो ये सारा चीज़ पता क्या लगता है, और सरकार को भी कहाँ से पता चलता है कि जो हमारी जनता है वो क्या सोच रखती है, वो किस तरीके की अभिलाषाएं रखती है सरकार से या संसद से, तो इन्हीं के माध्यम से पता चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।